एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति का वास था, वही एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था और उसके सपने आसमान छूने वाले थे। उसका सबसे बड़ा सपना था गांव का पहला पर्वतारोही बनना और सबसे ऊंची चोटी हिमगर्व को फतह करना। हिमगर्व एक ऐसी चोटी थी जिसे आज तक किसी ने भी सफलतापूर्वक पार नहीं किया था। उसकी दुर्गमता और क्रूर मौसम के कारण कई लोगों ने प्रयास किए थे, पर कोई भी वापस नहीं लौटा था। गांव के बड़े बुजुर्ग अर्जुन को अक्सर चेतावनी देते, अर्जुन, हिमगर्व का रास्ता मौत का रास्ता है। कई सूरमा गए पर लौटे नहीं। इस विचार को मन से निकाल दो। पर अर्जुन के मन में तो सिर्फ एक ही धुन सवार थी, हिमगर्व की चोटी पर भारत का झंडा फहराना। वो जानता था कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास, उसकी इच्छा शक्ति और उसके मन की जीत का प्रतीक होगा। अर्जुन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वो गांव के पास की छोटी पहाड़ियों पर चढ़ता, घंटों दौड़ता और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कठोर अभ्यास करता। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे पागल समझते, पर अर्जुन अविचल रहा। उसकी दादी, जो गांव की सबसे समझदार महिला थी, अक्सर उसे समझाती, बेटा, शरीर की ताकत से ज्यादा मन की ताकत जरूरी है। अगर मन ने हार मान ली तो शरीर कभी नहीं जीत सकता। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अर्जुन इन बातों को अपने दिल में बिठा लेता। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब अर्जुन ने हिमगर्व की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने अपने साथ सिर्फ जरूरी सामान लिया और सबसे महत्वपूर्ण, एक अदम्य इच्छा शक्ति और अपनी दादी के शब्द, मन के जीते जीत। शुरुआत में यात्रा अपेक्षाकृत आसान थी। अर्जुन जोश से भरा हुआ था, पर जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, मुश्किलें बढ़ती गई। हवा ठंडी होती गई, बर्फबारी तेज होती गई और रास्ता और भी दुर्गम होता गया। एक जगह पर उसे एक गहरी खाई को पार करना था। खाई बहुत चौड़ी थी और हवा इतनी तेज थी कि संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। अर्जुन एक पल के लिए घबराया। उसके मन में संदेह घर करने लगा। क्या यह संभव है? कहीं मैं भी तो उन्हीं में से एक नहीं बन जाऊंगा जो लौट नहीं पाए? तभी उसे अपनी दादी के शब्द याद आए, मन के जीते जीत। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखों को बंद किया और खुद को शांत किया। उसने अपने मन से कहा, अर्जुन, तुम ये कर सकते हो। ये सिर्फ एक खाई है, तुम्हारे संकल्प से बड़ी नहीं। उसने पूरी ताकत लगाई और छलांग लगा दी। एक पल के लिए लगा कि वो गिर जाएगा, पर उसने किसी तरह दूसरे छोर पर अपनी पकड़ बना ली और सुरक्षित खाई पार कर ली। इस घटना ने उसके आत्मविश्वास को और भी मजबूत कर दिया। यात्रा के दौरान उसे कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां उसका शरीर जवाब दे रहा था। एक रात बर्फीले तूफान में वो एक छोटी गुफा में फंस गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थी। उसे लगा कि अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके मन में घर लौटने का विचार आया। वो अपनी आंखों के सामने अपने गर्म बिस्तर और अपनी मां के हाथों की बनी रोटी देख सकता था। लेकिन फिर, एक बार फिर, उसकी दादी के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। उसने अपने मन से बात करनी शुरू की। अर्जुन, ये सिर्फ एक चुनौती है। तुम्हारा मन कमजोर पड़ रहा है, पर तुम इससे बड़े हो। हिम्मत मत हारो, सुबह जरूर होगी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी सारी इच्छा शक्ति बटोरी। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और खुद को गर्म रखने की कोशिश की। धीरे धीरे रात कट गई और सुबह की पहली किरण ने गुफा में प्रवेश किया। अर्जुन ने खुद को ताजा और ऊर्जावान महसूस किया। जैसे जैसे वो चोटी के करीब पहुंचता गया, ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा और सांस लेना मुश्किल होता गया। उसका शरीर थक चुका था, पर उसका मन नहीं थका था। हर कदम पर वो अपने आप को याद दिलाता, बस थोड़ा और,
बस थोड़ा और। उसने देखा कि उसकी उंगलियां जमने लगी थी और उसके होंठ नीले पड़ गए थे, पर उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। और फिर कई दिनों की अविश्वसनीय चुनौती और अथक प्रयास के बाद वो पल आ गया। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने हिमगर्भ की चोटी देखी। वो बर्फ से ढकी हुई थी, सूरज की किरणों में चमक रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसके पास आवाज नहीं थी। उसने अपनी सारी बकाया शक्ति बटोरी और आखिरी कुछ कदम बढ़ाए। उसने अपनी जेब से भारत का झंडा निकाला, जिसे वो इतने दिनों से सहेज कर रखे हुए था। कंप पाते हाथों से उसने झंडा चोटी पर गाड़ दिया। उस पल उसे लगा जैसे उसने सिर्फ हिमगर्भ को नहीं, बल्कि अपने सभी डर, अपनी सभी आशंकाओं और अपने मन की हर कमजोरी को जीत लिया था। जब अर्जुन वापस गांव लौटा, तो उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। उसने गांव वालों को बताया कि हिमगर्भ को जीतना सिर्फ शारीरिक शक्ति का खेल नहीं था, बल्कि ये मन का खेल था। उसने अपनी दादी को गले लगाया और कहा, दादी, आपने सही कहा था, मन के जीते जीत। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि जब तक मन में दृढ़ संकल्प हो, कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। सबसे बड़ी जीत वही होती है जब हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि एक बार जब मन ने जीत मान ली, तो शरीर अपने आप रास्ते पर आ जाता है। और यही तो है मन के जीते जीत का सच्चा अर्थ।